नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। चलिए, रेलवे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई हुई है कि उन सभी का एग्ज़ाम जो हुआ था 28 दिसंबर से लेकर 31 तारीख तक, यानी 7वां महीना 31 जुलाई तक, उसका आंसर की अब जल्द ही जारी होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो नोटिफिकेशन क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे और एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे हम, ताकि जिन बच्चे को अगर नोटिफिकेशन समझ में नहीं भी आया हो तो वह जान ले कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। तो मैं इसको खुद अपने हैंड राइटिंग में लिखा हूँ, ये आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे ये एनटीपीसी का ये नोटिस है। ये आप किसी भी आरआरबी रांची चला जाइए साइट पे, आरआरबी भुवनेश्वर के साइट पे चले जाइए, हर जगह ये वीडियो आपको मिल जाएगा लिंक। वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये ओरिजिनल है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जिनका इंतज़ार था, अब इंतज़ार ख़त्म हो गया। अभी बहुत जल्द आंसर की आने वाला है। तो देखिए, ये जो आया है नोटिस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से आया है, जो आरआरबी का वैकेंसी दिया गया था। ठीक है, ये आरआरबी का जो वैकेंसी दिया गया था, ये CEN 01/2019 का ही वैकेंसी है। बहुत लंबे अरसे के बाद इंतज़ार कर के हम लोग थक चुके थे। आखिरकार वो डेट आ चुका है जिसका हम लोगों को वर्षों से इंतज़ार था। 2 साल से इंतज़ार है ही। तो चलिए, ये जो है ये क्या है, इसका ये सब्जेक्ट जो है, ये फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट। ग्रेजुएट हुआ जो बैचलर डिग्री किया हुआ है, और अंडर ग्रेजुएट हुआ जो 12th पास आउट है। ठीक है, ये दोनों हर आदमी को पता भी होगा, बता दिए फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। चलिए अब जानते हैं कि इसके बाद अंदर में जो है सो क्या क्या लिखा था। ये CBT 1 का जो है सो ये आंसर किया रहा। अभी तो CBT 1 हुआ, इसका CBT 2 होना बाकी है। तो ये थोड़ा यहाँ पे ये दिक्कत है, W नहीं, यहाँ पे ये V है। व्यूइंग ऑफ क्वेश्चंस पेपर रिस्पॉन्सेज एंड की एंड राइजिंग ऑब्जेक्शन इफ एनी टू क्वेश्चंस ऑप्शंस की। ठीक है, ये जो नोटिस आया हुआ है वो आया हुआ है आंसर की के रिगार्डिंग। आपने क्वेश्चन पेपर में क्या रिस्पॉन्स किया, मतलब आपका आंसर क्या है, बोर्ड क्या आंसर दे रहा है, और जो आंसर आपको गलत लग रहा है उस पर आप राइजिंग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बताते हैं। तो बोर्ड क्या बोला है ये सुन लीजिए। आरआरबी कहा है कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द NTPC अगेंस्ट CE1 01/2019, सॉरी 219 हो गया, 2019 वाज कंडक्टेड फ्रॉम, देखिए 28/12/2020 से लेके 31/7/2020 इन ऑर्डर टू इनेबल कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन दिस CBT 1 टू व्यू। ठीक है, टू व्यू ये है देयर, THE। ठीक है, देखिए ये है, हम बोल दे रहे हैं THERE, सॉरी हाँ देयर, ये देयर है, डेयर नहीं है। देयर क्वेश्चंस पेपर्स रिस्पॉन्सेड एंड आंसर कीज, अ लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट फॉर RRBs विच विल बी एक्टिव फ्रॉम, देखिए ये कब से होगा एक्टिव, ये एक्टिव होगा 16 तारीख 8वां महीना और 2021, यानी कि इसी 16 तारीख से ये एक्टिव होगा। ठीक है, अभी कुछ दिन ही बचा हुआ है, 3-4 दिन बस। 16 तारीख को एक्टिव हो जाएगा 8 बजे लिंक, और ये 23 तारीख तक जो है आप इसका आंसर की आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं टाइम शेड्यूल क्या दिया है, कैसे कब आएगा आंसर की, कब ऑब्जेक्शन राइज करना है क्वेश्चन पे। तो टाइम शेड्यूल के बारे में जानते हैं। पहला है कि हम जो क्वेश्चन पेपर यानी कि जो हम एग्ज़ाम दिए हैं, हमने क्या रिस्पॉन्स लगाया और RRBs ने उसका आंसर क्या दिया, ये हम देख सकते हैं 16 तारीख को ही। 16 तारीख को 8 बजे रात में जो है ये लिंक एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्शन के लिए, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन गलत है, तो आपको लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है, RRB जिसका आंसर गलत दिया है लेकिन मेरा सही है, तो आप उस पर जो है सो ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्शन राइज करने का भी डेट दिया गया है, ये 18 तारीख से शुरू होगा रात के 8 बजे से। ठीक है,
तो ऑब्जेक्शन करने का कुछ और एक और ये देख देते हैं, और अंतिम डेट है 23 तक। आप 23 तक जो है इसका ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हैं, आंसर की देख सकते हैं, और ये इसका जो है सो आप पेमेंट विंडो भी देख सकते हैं 23 तक ही। मान लीजिए कोई पेमेंट जो करना होगा यदि क्वेश्चन राइज करने पर, वो पेमेंट आप 23 तक ही कर सकते हैं। तो फी के रिगार्डिंग हम कुछ बोल देते हैं कि यदि चलिए आप अगर क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन राइज करते हैं तो आपको पर क्वेश्चन 50 रुपया देना होगा, ठीक है, बैंक सर्विस चार्ज है पर क्वेश्चन। और यदि इन केस है कि द ऑब्जेक्शन राइज्ड फंड इज करेक्ट, द फी पेड अगेंस्ट सच अ वैलिड क्वेश्चन ऑब्जेक्शन शैल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट। इसका कहने का मतलब है कि यदि आपने किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन राइज किया है, यदि आपका ऑब्जेक्शन सही है, वो क्वेश्चन सही में गलत है, तो जो आप 50 रुपया फी वापस किए हैं पर क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन किए हैं और ये 3 में से उसमें सही अगर राइज हुआ है तो आपका 150 रुपया वापस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 150 रुपया वापस कहाँ होगा वही बता देते हैं। ये 150 रुपया जो है सो ये द रिफंड विल बी मेड टू द अकाउंट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज़ मेड ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि जब आप राइज ऑब्जेक्शन के थ्रू जहाँ से पेमेंट कीजिएगा वहीं पे रुपया वापस आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही था, अब जिसका इंतज़ार था इंतज़ार ख़त्म हो गया। अब जल्दी से CBT 2 का भी डेट आ जाएगा एग्ज़ाम का, तो आप लोग मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, हर कोई सफल होगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।